आज मैं आपको सिर्फ 2 मीटर के कपड़े से एक बहुत सुंदर पटियाला सलवार बनाना सिखा रही हूँ कि जिससे अगर आपके सूट सेट में कम कपड़ा भी निकलता है तब भी आप बड़ी आसानी से पटियाला सलवार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा और इस कपड़े को हम फैला लेंगे। तो पटियाला सलवार को बनाने के लिए आपको 4 नाप लेना है। आप नाप बॉडी से भी ले सकते हैं या आप बनी हुई सलवार से भी नाप ले सकते हैं। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल फोल्ड में रख लिया है। तो 2 मीटर इस कपड़े की लंबाई है और अर्ज है इसके 44 का। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों कपड़ों को पकड़ना है मिलाते हुए और एक बार इसे और पलट देना है, जिससे ये कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में और अच्छे से मिलाकर सेट कर लेना है। और जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड होना चाहिए और खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड। इस तरह कपड़े को मिलाकर रखिए। उसके बाद आप नाप को लिख कर रख लीजिए। तो जैसे मैंने लिख कर रखे हैं, लंबाई है इसकी 37 इंच और कमर की पूरी गुलाई है इसकी 38 इंच और आसन है इसके 15 साइज का और मोहरी रहेगी 13 इंच की। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पटियाला सलवार की लंबाई कितनी रखना है। जितनी भी आपको पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो इसमें पहले हम बेल्ट को माइनस कर देंगे 7 इंच का, ठीक है। ये निशान लगा दिया है बेल्ट के लिए। और अब पूरी यहाँ पर लंबाई देखेंगे कि 37 इंच कहाँ पर आ रही है। तो ये हो गई है 37 इंच। अब बेल्ट के लिए हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे जो मार्जिन के लिए बेल्ट में यूज हो जाता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन लेना है। आधा इंच ऊपर की साइड जॉइंट में जाएगा कली के और आधा इंच नीचे की साइड। क्योंकि अगर आपकी लंबाई में कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप अलग से कपड़े की पट्टी बनाकर इसमें पलट सकते हैं, अगर नीचे की साइड मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं है तब। तो इस 7 इंच हो गया। ये 2 इंच ले लिया हमने मार्जिन के लिए और यहाँ पर 1 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो 7 इंच का यहाँ पर बेल्ट हो गया है, उसको हमने माइनस कर दिया और इस मार्जिन के निशान से रख लिया है। ये हो गया है 37 इंच फिक्स। अब यहाँ पर भी हमें 1 इंच को बढ़ाना है और इस निशान को लगा लेना है। उसके बाद इसको सीधा कर लेते हैं। अब इस निशान को भी सीधा कर लेना है इस तरह। इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर कमर की जो भी आपकी गुलाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखिए। तो जैसे कि इसमें पूरी कमर की गुलाई है 38 का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच और यहाँ पर हम 2 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इसमें 6 इंच की लूजिंग रहेगी और 2 इंच का मार्जिन यूज हो जाएगा पूरी सिलाई के लिए और इसका एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हो गए हमारे बेल्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा बचता है उसका एक हाफ निशान लगा लीजिए। इसको बस इस तरह मिलाइए और इंची टेप को पलटते हुए एक बीच में निशान बना लीजिए। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको मोहरी के लिए। मोहरी की जो भी साइज है, जैसे कि इसमें है मोहरी की साइज 13 इंच, 13 का हाफ करना है और यहाँ पर रख देना है। तो 6.5 इंच हो गया। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा होता है यहाँ पर आपको निशान लगाना है आसन का चौथाई भाग। तो यहाँ पर निशान लगाना है आपको आसन के लिए। तो जैसे कि 7 इंच का तो हमने पहले बेल्ट को माइनस कर दिया है। इसका पूरा आसन था 15 इंच। तो 7 इंच का हमने बेल्ट को माइनस किया। उसके बाद जो भी साइज यहाँ पर बचती है यहाँ पर निशान लगा लीजिए और आधा इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो 9 इंच पर ये निशान आ गया है और 7 इंच का हमारा बेल्ट होगा। तो ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा 15 इंच में। तो ये निशान लगा दिया हमने 9 इंच पर। इसमें 1 इंच चला जाएगा मार्जिन के लिए और ये बचेगा बनने के बाद 8 इंच और 7 इंच का हो गया बेल्ट। तो पूरा आसन की लंबाई हमें इस तरह मिल जाएगी। 15 इंच आसन की लंबाई फिक्स बचेगी। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको कपड़े को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद जो भी साइड से कपड़ा निकलता है उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्लेटों के लिए कपड़े को बढ़ा लेना है इस तरह। पहले इस कपड़े को रखेंगे और फिर हम इस कपड़े को इसी के ऊपर रख देंगे।
और इसको बस इस तरह पलट देना है, जिससे आपको प्लेटें डालने के लिए बहुत सारी चौड़ाई मिल जाएगी। अब यहाँ पर रखेंगे हम सेफ अंटी को और इस तरह इसका शेप दे देंगे। तो इस तरह आप साइड के कपड़े को यूज करके सलवार की बहुत सारी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी प्लेटें बनकर तैयार हो जाती हैं। और अब आपको क्या करना है कि जो भी कपड़ा बचा हुआ है इसमें से आप चाहें तो इसके लिए म्यानी निकाल सकते हैं, और अगर आप बिना म्यानी का बना रहे हैं तो बिना म्यानी की भी बना सकते हैं। बस बनाते समय आपको एक बॉक्स प्लेट बना देना है और ये भी मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। और अगर आप म्यानी बनाना चाहते हैं तो बस इस कपड़े को डबल में फोल्ड करिए इस तरह, और यहाँ से आपको इस तरह का शेप दे देना है। गुलाई से इसकी कटिंग कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरह का शेप दे दीजिए। तो चौड़ाई में है 3 इंच और लंबाई में है 6.5 इंच। ठीक है, इस तरह आपको म्यानी निकाल लेना है और हल्की सी यहाँ पर भी हम इसकी सेटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गई है म्यानी की। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पटियाला सलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 2 कलियां होती हैं, इनको अलग अलग रख लेना है। इसके बीच से हमने एक को निकाल लिया। तो एक पैर के लिए ए हो गई कली और दूसरे पैर के लिए ए निकाल ली। तो ये जो हमने कलियां निकाली हैं इसे खोल लेना है। इसमें जॉइंट रहेगा तो उसे आपको खोल लेना है। तो इन दोनों कलियों को हमने खोल दिया है, बीच में जो जॉइंट था उसे अलग अलग कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बेल्ट का भी जॉइंट खोल देना है। अब एक बेल्ट हम इसमें से अलग कर देंगे। एक बेल्ट अलग कर दिया, 2 इन कलियों को निकाल लिया और 2 इस पार्ट को उठा लिया। तो ये रख देंगे हम साइड से। अब आपको क्या करना है कि इसे पकड़ना है और इसमें जॉइंट कर देना है इस तरह। बस मिलाइए और सीधी सिलाई डाल दीजिए और फिर आपको इसे पकड़ना है इस तरह, बस मिलाइए और इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए, जिससे दोनों साइड से जॉइंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसे भी जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह हमने इसे जोड़ दिया है। इसे जोड़ने के बाद इसे पलटना है आपको और ये जो छोटी वाली कली है उसको इसके ऊपर रख देना है इस तरह मिलाकर। इस तरह बस मिलाना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको दोनों कलियों को तैयार करना है। ठीक है, जो छोटी छोटी कलियां थी वो हमने इसमें जॉइंट कर दी हैं। तो इस तरह आपको जॉइंट लगाना है और इन्हें तैयार करना है। तो इस तरह आपको दोनों पार्ट को तैयार करके रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि म्यानी उठाना है और म्यानी आपको पहले एक पार्ट में ही दोनों को लगा देना है। ठीक है, इस तरह बस मिलाते हुए पकड़िए और नीचे से सिलाई डालिए। इधर से सिलाई डालेंगे हम यहाँ तक और दूसरी वाली को बस इसमें जॉइंट कर देंगे। नीचे से सिलाई डालना है, ऊपर की साइड को आपको ले जाना है। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई ले जाना है और इस तरह आपको निकाल देना है। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर साइड तक भी डाल सकते हो। तो इस तरह हमने दोनों म्यानी को इसमें सेट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे खोल लेना है इस तरह। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 4.5 इंच पर। तो आधा इंच तो चला जाएगा यहाँ पर सिलाई में और 4 इंच यहाँ पर हम छोड़ देंगे। उसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा है उसकी हम इस तरह प्लेटें बना देंगे। 2-2 इंच के हिसाब से आप पूरे कपड़े की प्लेटें बनाते जाइए और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो इस साइड भी आपको 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। बस यहाँ पर कपड़े को छोड़ना है और पटियाला की सारी प्लेटें बीच सेंटर में लाना है। तो यहाँ पर आपको हर एक प्लेट को 2 इंच के हिसाब से पकड़ना है और पलटते जाना है। ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है, आपको बस 2 इंच तक की ही प्लेट बनाना है, जिससे प्लेटें भी बहुत ज्यादा दिखेंगी और घेरा भी अच्छे से आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पर पिन लगा कर रखिए, जिससे जैसी प्लेटें बनी हैं वो वैसी ही सेम बनी रहेंगी और बेल्ट भी इसमें जॉइंट हो जाएगा। बस इस तरह कपड़े को पकड़ते जाइए और पलटते जाइए। इस तरह आपको प्लेटें बनाना है और फिर बेल्ट के पार्ट को उठा कर इसे चेक करना है कि बेल्ट के बराबर है या नहीं।
इस तरह मिलाकर चेक कर लीजिए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि बेल्ट बड़ा है और यहाँ पर कपड़ा नहीं है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी प्लेटों को इस तरह कर लेना है। तो इस तरह आप थोड़ा सा खिसका कर एडजस्ट करिए कि जिससे प्लेटें और बेल्ट का कपड़ा दोनों बराबर से मिल जाए। इस तरह मिलाते हुए फिर चेक करके देखिए, अब ये बिल्कुल बराबर से आ गया है। तो यहाँ पर हम पिन को लगा कर रखेंगे और बस मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको बराबर से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। और जब आप सिलाई डालते हैं तो इस तरफ से डालिए कि जिससे आपको प्लेटें दिखती जाएंगी और आसानी से आप सिलाई डाल सकते हैं। अच्छे से आपको बेल्ट को मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है और बस फिर इसको ऊपर की साइड पलट देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालना है, जिससे मार्जिन ऊपर की साइड को सेट हो जाएगा। और उसके बाद बस पिन को हटा दीजिए। पिन लगाने से आपको बिल्कुल प्लेटें संभालना नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप सिलाई डाल सकते हैं। तो अब आपको सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को तैयार करना है और मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें आपको कितना ध्यान रखना है। तो सेम आइडिया से आपको प्लेटें डालना है और प्लेटें डालते समय बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्लेटों का जो सेंटर है वो इस तरह का होना चाहिए, आमने सामने रहना चाहिए कि सारी प्लेटें एक साइड की इस साइड आ रही हैं तो दूसरे पार्ट की प्लेटें भी इसी साइड को हों, आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो एक निशान लगाकर भी रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि प्लेटों का जो डायरेक्शन है वो आमने सामने हो। अब बस इस पे बेल्ट रखिए और मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो सेम आइडिया से हमने दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट कर दिया है, सेम आइडिया से हमने दूसरे बेल्ट को भी फिट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बस इसे पकड़ना है और पलट देना है। ऊपर से मिलाकर रखिए और इधर से आपको 1.5 इंच तक सिलाई डालना है पहले। ठीक है, जो बेल्ट में कपड़े को फोल्ड करेंगे नारा के लिए, उसके बाद आपको 1 इंच का यहाँ पर गैप देना है। गैप देने के बाद सिलाई सीधी लाना है और लाते हुए आपको इस तरह मिला देना है, जिससे म्यानी दूसरे पार्ट में भी फिट हो जाएगी। इस तरह लाना है और बस इसमें मिलाते हुए सिलाई को घुमा देना है। इस तरह इधर से मिलाते हुए सिलाई आपको म्यानी को जॉइंट करते हुए डाल देना है। तो बस आपको इस तरह मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है और यहाँ पर जो हमने गैप छोड़ा है उस धागे को काट देंगे। इस धागे को हमने काट दिया है, ये हो गया है यहाँ पर गैप जहाँ से हम नारा डालेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है इस तरह। तो इस कपड़े को 2 भाग में किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टांकी बांधना है और यहाँ पर टांकी बांधना है, जिससे ये कपड़ा ऐसा ही सेट हो जाएगा, दोनों साइड से बटा रहेगा। और यहाँ पर देखिए आपकी इस तरह आपकी म्यानी ज्वाइंट हो जाएगी। सिलाई को बस डाल देना है और म्यानी यहाँ पर सेट हो गई है। अब जैसी म्यानी हमने इस साइड सेट की है वैसे ही आपको सेम आइडिया से दूसरे साइड सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ऊपर से हमने मिलाते हुए सिलाई को डाला है और बस यहाँ पर नीचे तक डाल दिए सिलाई और दोनों पार्ट में म्यानी इस तरह फिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को बस पलटते हुए यहाँ पर नारा के लिए बेल्ट बनाना है। पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर 1 इंच फोल्ड करते हुए इसको ढक देना है। जो गैप था वो हो गया है सामने की साइड। ठीक है, इधर से नारा पास होगा। अब बस इस तरह पकड़ते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। या आप चाहें तो यहाँ पर भी पेन लगा कर रख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह आप पेन से रोक लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं संभालना पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर पूरे बेल्ट को तैयार करना है। और ये आ गया है आगे के पार्ट में गैप, ठीक है, जहां से नारा डलेगा। तो ऊपर से तो पटियाला सलवार कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो नीचे की मोहरी को तैयार करने के लिए आपको इसे सीधा फैला कर रखना है और लेना है 2 इंच चौड़ी पट्टी कपड़े की। ठीक है, उस पर 1 इंच चौड़ी बकरम को चिपका कर तैयार करना है और फिर आपको प्रेस करके आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। इस तरह एक पट्टी को तैयार करिए और बस मिलाते हुए इस तरह रख दीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है और पट्टी को पलटकर अंदर की साइड कर देना है।
तो इस तरह आपको मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। उसके बाद इसको पलटकर अंदर की साइड कर देंगे। इसे हमने अंदर की साइड पलट दिया है। इस तरह आपको अच्छे से मिलाते हुए इसे पकड़ लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 2-3 सिलाई डाल देना है। एक सिलाई इधर से, दूसरी सिलाई इधर से, तीसरी सिलाई इधर से रहेगी और चौथी सिलाई इधर से रहेगी। और फिर उसके बाद आपको बीच में भी एक सिलाई घुमाना है, ठीक है। तो बीच में आप इस तरह की सिलाई डाल सकते हो जिससे कपड़ा पूरा सेट हो जाता है। तो इस तरह आपको इसमें 4-5 सिलाई डालकर स्टोंग मोहरी बनाकर तैयार करना है। इस तरह आपको 4-5 सिलाई डालकर अच्छी स्टोंग मोहरी बनाकर तैयार करना है। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी साइड की भी मोहरी तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। ये मैंने दूसरी मोहरी भी तैयार कर दी है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको तैयार किया वैसे ही हमने इसको तैयार कर दिया है। तो अब हमें बस नीचे की इसमें सिलाई डालना है और पूरी सलवार बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें सिर्फ इसमें नीचे की सिलाई डालना है और पूरी पटियाला सलवार बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो म्यानी है उसको बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लीजिए जिससे दोनों म्यानी बराबर से सेट रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने पिन लगा दिया है। अब बस नीचे से मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। जितना आपने कटिंग करते समय मार्जिन लिया था बस उतना ही आपको यूज करते जाना है। नीचे से 1 इंच लिया, ऊपर की साइड आते हुए आपको मार्जिन को कम करते जाना है। यहाँ पर मार्जिन रह जाएगा सिर्फ आधा इंच का। इधर से 1 इंच फिर कम करते हुए ऊपर की साइड को आना है और आधा इंच का मार्जिन रखना है बस। अब पूरी सलवार में जो आपकी सिलाई चलेगी वो आधा इंच की ही रहेगी। बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से पूरी सलवार में सिलाई को घुमा दीजिए। तो इस तरह बस आपको मिलाते जाना है और सिलाई इसमें डालते जाना है। और आप चाहें तो इसमें 2 सिलाई डाल सकते हैं और इंटरलॉक भी कर सकते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब पटियाला सलवार पूरे बनकर कंप्लीट हो गई है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कम कपड़े में भी एक सुंदर पटियाला सलवार बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और जब कपड़ा ज्यादा होता है तो आपको प्लेटें आगे की साइड बढ़ा देना है, ठीक है, जिससे घेरा और ज्यादा भी बढ़ जाएगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।